अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज से हम शुरू करेंगे सेकंड ईयर की इंग्लिश के मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, आज हम पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हम सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बारहा आपके पास पेपरों में आ चुके हैं। सबसे पहले हम सनशाइन की बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद चंद एक वो क्वेश्चन जो सनशाइन की बुक के अंदर मौजूद नहीं लेकिन पास पेपरों में मौजूद हैं, बारहा आ चुके हैं, उसके लिए मैं इंशाअल्लाह अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। स्टूडेंट, ये वीडियो का मकसद उन बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद कराना है जिनको इंग्लिश याद नहीं होती है, याद करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, ये याद तो कर लेते हैं लेकिन जल्द भूल जाते हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो के सुनने के बाद आपको बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद भी हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आप देर तक भूलेंगे भी नहीं। इसका तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा आप दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए आप वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इन तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें। इंशाअल्लाह उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। पहले चैप्टर के जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, वो है पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां, 11वां, 12वां, 15वां और उसके बाद है 17वां, 18वां, 19वां, 21वां और 22वां। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कहता है हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। चिप्स अपने टाइम का तयन कैसे करता था, चिप्स अपना टाइम कैसे मापता था। जो जवाब पढ़ते हैं, कहता है लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े सी कैप्टन की तरह। लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े सी कैप्टन की तरह, किसी बूढ़े जहाजबान की तरह, जहाज समुद्र में जहाज चलाने वाले की तरह। कहता लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स मेजर हिज टाइम, चिप्स मेजर हिज टाइम, चिप्स मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट, बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट, बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट, माजी के इशारों से। क्या कहता है? कहता लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े सी कैप्टन की तरह। चिप्स मेजर हिज टाइम, चिप्स अपने टाइम का तयन करता था। बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट, माजी के इशारों से, माजी के सिग्नल से। क्या कहता है? लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स मेजर हिज टाइम, चिप्स मेजर हिज टाइम, चिप्स मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट, बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट, बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट, बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। क्या कहता है? लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, like some old sea captain, chips measure his time by the signal of the past, by the signals of the past. Like some old sea captain, chips measure his time by the signal of the past. Like some old sea captain, chips measure his time by the signal of the past. Like some old sea captain, chips measure his time by the signal of the past. आगे क्या कहता है? He lived his life, वो अपनी जिंदगी गुजारता था। He lived his life, he lived his life according to the bells of Brookfield, according to the bells of Brookfield, according to the bells of Brookfield। कहता वो अपनी जिंदगी गुजारता था ब्रोकफील्ड की घंटी के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रोकफील्ड, अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रोकफील्ड, ब्रोकफील्ड। क्या कहता है? ही लिव्ड हिज लाइफ according to the bells of Brookfield, he lived his life according to the bells of Brookfield, he lived his life according to the he lived his life according to the bells of Brookfield। क्या कहता है? He lived his life according to the bells of Brookfield, he lived his life according to the bells of ब्रोकफील्ड। दोबारा पढ़ते हैं। कहता लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट। लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स मेजर हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। ही लिव्ड हिज लाइफ, ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रोकफील्ड, अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रोकफील्ड। ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रोकफील्ड। क्या कहता है? कहता लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, लाइक सम ओल्ड
old sea captain Chips measure his time by the signals of the past, by the signals of the past. He lived his life according to the bells of Brookfield, according to the bells of Brookfield. क्या कहता है? Like some old sea captain Chips measure his time by the signals of the past, he lived his life according to the bells of Brookfield. अगला सवाल है, कहता है what did Chips do before sleeping? चिप्स जो है वो सोने से पहले क्या करता था? तो जवाब पढ़ते हैं, कहता है चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, WOUND वूंड, चाबी देना। कहता है चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स जो था वो अपनी घड़ी को, अपनी क्लॉक को चाबी देता था। ये जो पुराने ज़माने में घड़ियाँ होती थी वो चाबी से चलती थी, क्योंकि वो कोई सेल वगैरह या किसी और इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं चलती थी, चाबी से चलती थी। तो वही बात कर रहे हैं, कहता है चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, ही पुट द वायर गार्ड, ही पुट द वायर गार्ड, ही पुट द वायर गार्ड, पुट रखना, वायर तार को कहते हैं गार्ड, हफाजती तार मराद क्या है? जंगला, हफाजती जंगला। कहता पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, इन फ्रंट ऑफ द फायर, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। कहता पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, कहता आग के सामने हफाजती जंगला रखता था। पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, पुट द वायर गार्ड, पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। क्या कहता है? चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, पुट द वायर गार्ड, पुट द वायर गार्ड, पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, इन फ्रंट ऑफ द फायर, इन फ्रंट ऑफ द फायर। क्या कहता है? चिप्स वूंड अप द क्लॉक, पहला काम क्या करता था? चिप्स वूंड अप द क्लॉक। दूसरा काम क्या करता था? पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। और तीसरा काम क्या करता था? कहता टर्न आउट द गैस, टर्न आउट द गैस, टर्न आउट द गैस, गैस बंद कर देता था, चूल्हा बंद कर देता है। टर्न आउट द गैस, टर्न आउट द गैस, टर्न आउट द गैस, टर्न आउट द गैस, टर्न आउट द गैस। क्या करता है? कहता है, दोबारा पढ़ते हैं, कहता है चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, put the wire guard in front of the fire, put the wire guard in front of the fire, turn out the gas, turn out the gas, turn out the gas। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, put the wire guard in front of the fire, put the wire guard in front of the fire, turn out the gas, turn out the gas। और चौथा काम क्या करता था? carry the detective novel टू बेड, कैरी द डिटेक्टिव नावल टू बेड, और डिटेक्टिव नावल लेकर बेड पर चला जाता। कैरी द डिटेक्टिव नावल टू बेड, कैरी द डिटेक्टिव नावल टू बेड, कैरी द डिटेक्टिव नावल, कैरी द डिटेक्टिव नावल टू बेड, कैरी द डिटेक्टिव नावल टू बेड, कैरी द डिटेक्टिव नावल टू बेड, कैरी द डिटेक्टिव नावल, carried a detective novel to bed, to bed, to bed, carried a detective novel to bed, carried a detective novel to bed, carried a detective novel to bed। दोबारा पढ़ते हैं, पहला काम चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, put the wire guard in front of the fire, put the wire guard in front of the fire, turn out the gas, turn out the gas, turn out the gas, and carry the detective novel to bed, and carry the detective novel to bed, and carry the detective novel to bed। क्या कहता है? चिप्स वूंड अप द क्लॉक, चिप्स वूंड अप द क्लॉक, ठीक है जी। पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, टर्न आउट द गैस, एंड कैरी द डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, एंड कैरी द डिटेक्टिव नॉवल टू बेड। आगे क्या करता था? Then he slept peacefully, then he slept peacefully, then he slept peacefully, फिर बड़े पुरस्कून तरीके से सो जाता था। then he slept peacefully, then he slept, sleep की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा है। then he slept peacefully, then he slept peacefully। क्या कहता है? चिप्स वूंड अप द क्लॉक, पहला क्या है? चिप्स वूंड अप द क्लॉक, ठीक है जी। पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, put the wire guard in front of the fire, turn out the gas, turn out the gas, and carry the detective novel to bed, and carry the detective novel to bed। आगे क्या करता था? then he slept peacefully, 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 then he slept peacefully। क्या कहता है? chips wound up the clock, chips wound up the clock, ठीक है जी। put the wire guard in front of the fire, put the wire guard in front of the fire, turn out the gas, turn out the gas, and carry the detective novel to bed, then he slept peacefully, then he slept peacefully। क्या कहता है? chips wound up the clock, chips wound up the clock, put the wire guard in front of the fire, turn out the gas, carry the detective novel, then he slept peacefully। अगला सवाल है, what did chips डॉक्टर say about chips? कहता जो चिप्स का डॉक्टर था वो चिप्स के बारे में क्या कहता था? तो
जवाब पढ़ते हैं। कहता दी डॉक्टर सेड दैट, दी डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने कहा चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, चिप्स वुड नॉट गेट, चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, HORRIBLE हॉरिबल, चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज। क्या कहता है? दी डॉक्टर सेड दैट, दी डॉक्टर सेड दैट चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, एनी हॉरिबल डिजीज, एनी हॉरिबल डिजीज, एनी हॉरिबल डिजीज। क्या कहता है? The doctor said that, the doctor said that, the doctor said that chips would not get, chips would not get, chips would not get any horrible disease, any horrible disease, any horrible disease। क्या कहता है? The doctor said that chips would not get any horrible disease, any horrible disease, the doctor said that chips would not get any horrible disease। आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है? He would die a natural death, 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 he would die a natural death। वो फितरती मौत मरेगा। He would die a natural death, he would die a natural death, he would die a natural death, he would die a नेचुरल डेथ, वो फितरती मौत मरेगा। दोबारा पढ़ते हैं। कहता द डॉक्टर सेड दैट चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, द डॉक्टर सेड दैट चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ, ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ। क्या कहता है? द डॉक्टर सेड दैट चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ, ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ। क्या कहता है? द डॉक्टर सेड दैट चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, ठीक है जी, डॉक्टर सेड दैट चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज, ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ। क्या कहता है? द डॉक्टर said that chips would not get any horrible disease, he would die a natural death। अगला सवाल है, कहता है what kind of fellow was Mr. Weatherby। कहता है मिस्टर वेदरबाई किस तरह का आदमी था? तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है मिस्टर वेदरबाई was very fatherly, was very fatherly, was very fatherly। कहता है मिस्टर वेदरबाई was very fatherly, मिस्टर वेदरबाई बड़ा मुशफिक था, बाप की तरह मोहब्बत करने वाला था। मिस्टर वेदरबाई, ये लफ्ज़ सवाल में भी है, ये उसका नाम है जो हेड मास्टर था। कहता मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, वाज वेरी फादरली, वाज वेरी फादरली, वाज वेरी फादरली, मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली। आगे क्या कहता है? ही हैड विवर्ड आइज, ही हैड विवर्ड आइज, ही हैड विवर्ड आइज, उसकी रोशन आंखें थी, चमकीली आंखें थी। ही हैड विवर्ड आइड, VIVID, he had vivid eyes, he had vivid eyes, he had vivid eyes, he had vivid eyes, he had vivid eyes। क्या कहता है? मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, he had vivid eyes, he had vivid eyes। क्या कहता है? मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, he had vivid eyes। आगे क्या कहता है? he behaved kindly towards chips, he behaved kindly towards chips, वो चिप्स के साथ बड़ी शफकत से, बड़ी मोहब्बत से पेश आता था, बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करता था। he behaved kindly, he behaved kindly towards chips, towards chips, towards chips। क्या कहता है? he behaved kindly towards chips, he behaved kindly towards chips, he behaved kindly towards chips, he behaved kindly towards chips। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, ही हैड विवर्ड आइज, ही हैड विवर्ड आइज, मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, ही हैड विवर्ड आइज, ही हैड विवर्ड आइज। आगे क्या है? ही बिहेव्ड काइंडली टुवर्ड्स चिप्स, 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 ही बिहेव्ड काइंडली टुवर्ड्स चिप्स। क्या कहता है? मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली, he had vivid eyes, he had vivid eyes, he behaved kindly towards chips, he behaved kindly towards chips, he behaved kindly towards chips, he behaved kindly towards chips। Mr. Weatherby was very fatherly, he had vivid eyes, he behaved kindly towards chips। अगला सवाल है, कहता है when did Weatherby died, वेदरबाई कब फोत हुआ? ये सवाल नंबर मैंने वैसे शुरू में बता दी थी नंबरिंग, अगर नहीं तो ज़हन में रख लें। हमने पहला पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है, फिर दूसरा पढ़ा है, फिर 5वां पढ़ा है, फिर 10वां, अब हम 11वां पढ़ रहे हैं। तो
कहता है व्हेन डिड वेदरबाई डाइड, वेदरबाई कब फोत हुआ, तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन 1870, 1870 को ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन इन 1870, in 1870 he died during the summer vacation in 1870, he died during the summer vacation in 1870, he died during the summer vacation in 1870, क्या कहता है, he died during the summer vacation in 1870, he died during the summer vacation in 1870, क्या कहता है, he died during the summer vacation in 1870, he died during the summer vacation in 1870, he died during the summer vacation in 1870, he died during the summer vacation in 1870। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, तो ये छोटा सा ही था। तो अगला है 12 नंबर, कहता है हाउ डिड मिस्टर वेदरबाई एडवाइज चिप्स, कहता है किस तरह मिस्टर वेदरबाई चिप्स को नसीहत करता है, तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है ही आस्क्ड चिप्स, ही आस्क्ड चिप्स, ही आस्क्ड चिप्स, उसने चिप्स को कहा टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, ZEAL, टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, ही आस्क्ड चिप्स, ही आस्क्ड चिप्स टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, ही आस्क्ड chips to give his zeal to Brookfield, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked chips to give his zeal to Brookfield, to give his zeal to Brookfield, he asked chips, he asked chips to give his zeal to Brookfield, to give his zeal to Brookfield, he asked chips, उसने चिप्स को कहा टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, के जो अपना जोश है, जज्बा है, वो ब्रोकफील्ड को दे दो। ही आस्क्ड चिप्स टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, ही आस्क्ड चिप्स, ही आस्क्ड चिप्स टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड, टू गिव हिज ज़ियल टू ब्रोकफील्ड। आगे क्या कहता है, ही आस्क्ड हिम, उसने उसको कहा नॉट टू अलाउ एनीवन टू प्ले ट्रिक विद हिम, ही आस्क्ड हिम, उसने चिप्स को कहा not to allow anyone, not to allow anyone, not to allow anyone to play trick with him, not to allow anyone to play trick with him, to play trick with him, to play trick with him, to play trick with him। ही आस्क्ड हिम, उसने उसको कहा नॉट टू अलाउ एनीवन, किसी भी बच्चे को, किसी भी बंदे को इस चीज़ की इजाज़त ना दो, टू प्ले ट्रिक विद हिम, वो उसके साथ शरारत कर दे, कि वो उसके साथ ट्रिक करे। ही आस्क्ड हिम टू नॉट टू अलाउ एनीवन to play trick with him, to play trick with him, he asked him not to allow anyone to play trick with him, not to allow anyone to play trick with him, not to allow anyone to play trick with him। क्या कहता है, he asked chips, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked him not to allow anyone to play trick with him, not to allow anyone to play trick with him, not to allow anyone to play trick with him। क्या कहता है, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked him not to allow anyone to play trick with him। आगे क्या कहता है, he asked him, उसने चिप्स को कहा, he asked him to keep discipline, to keep discipline, to keep discipline, के डिसिप्लिन को, नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखे। he asked him to keep discipline, 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 he asked him to keep discipline। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked him not to allow anyone to play trick with him, he asked him not to allow anyone to play trick with him। क्या कहता है, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked chips to give his zeal to Brookfield, he asked him not to allow anyone to play trick with him, to not to allow anyone to play trick with him, he asked him to keep discipline, he asked him to keep discipline। क्या कहता है, he asked him to give his zeal to Brookfield,
he asked him to give his zeal to Brookfield. He asked him not to allow anyone to play trick with him, not to allow anyone to play trick with him. He asked him to keep discipline. He asked him to keep discipline. दोबारा पढ़ते हैं. He asked him to give his zeal to Brookfield. He asked him to give his zeal to Brookfield. He asked him not to allow anyone to play trick with him. He asked him to keep discipline. अगला सवाल है, कहता है हाउ डिड चिप्स, ये 15 नंबर है, कहता है हाउ डिड चिप्स पनिश द बॉय हु ड्रॉप डेस्क लिड। कहता है चिप्स ने उस बच्चे को, उस बॉय को किस तरह सजा दी जिसने डेस्क का ढक्कन करा दिया था। तो जवाब पढ़ते हैं, कहता है ही पनिश्ड हिम, ही punished him, he punished him by giving him 100 lines, 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 he punished him by giving him 100 lines। उसने, चिप्स ने जो उस बच्चे को सजा दी, उसको 100 लाइनें दे दी कि 100 लाइनें लिखो सजा के तौर पर। क्या कहता है, he punished him by giving him 100 lines, by giving him 100 lines, by giving him 100 lines। क्या कहता है, he punished him, he punished him, he punished him, he punished him, he punished him by giving him 100 line, by giving him 100 line, by giving him 100 line, by giving him 100 line। क्या कहता है, he punished him, he punished him by giving him 100 line, by giving him 100 line, he punished him by giving him 100 line, he punished him by giving him 100 line, he punished him by giving him 100 line। दोबारा पढ़ते हैं, बल्कि ये एक ही सेंटेंस है इसका। कहता है ही punished him by giving him 100 line। तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 नंबर सवाल। कहता है हाउ डिड चिप्स हैंडल हिज फर्स्ट क्लास एट द ब्रोकफील्ड स्कूल। कहता है चिप्स ब्रोकफील्ड स्कूल में अपनी पहली क्लास को किस तरह हैंडल करता है। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, 500 विकेट बॉय, 500 wicket boy, the big hall was full of, the big hall was full of, the big hall was full of 500 wicket boy, 500 wicket boy, 500 wicket boy। कहता the big hall was full of, जो बड़ा हाल था, full of वो भरा हुआ था 500 wicket boy शरारती बच्चों से। the big hall was full of, the big hall was full of, the big hall was full of, the big hall was full of 500 wicket boy, 500 wicket boy, 500 wicket boy, 500 wicket boy, WICKED wicket। कहता दी बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 wicket boy, 500 wicket boy, the big hall was full of, the big hall was full of 500 wicket boy, 500 wicket boy, the big hall was full of 500 wicket boy, the big hall was full of 500 wicket boy। आगे क्या कहता है, Chips assumed to be angry, Chips assumed to be angry, Chips assumed, ASSUMED, Chips assumed to be angry। Chips ने अपने आप को गुस्से में जाहिर किया। Chips assumed to be angry, Chips assumed to be angry, Chips assumed to be angry, Chips assumed to be angry। क्या कहता है, the big hall was full of 500 wicket boy, the big hall was full of 500 wicket boy। Chips assumed to be angry, Chips assumed to be angry, Chips assumed to be angry, Chips assumed to be angry। आगे क्या कहता है, a boy dropped the desk lid, 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 LID, a boy dropped the desk lid। एक बच्चे ने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया। a boy dropped the desk lid, a boy dropped the desk lid, a boy dropped the desk lid। क्या कहता है, the big hall was full of 500 wicket boy, the big hall was full of 500 wicket boy। ठीक है जी। Chips assumed to be angry, the big hall was full of 500 wicket boy, Chips assumed to be angry, Chips assumed to be angry। a boy dropped the desk lid, a boy dropped the desk lid, a boy dropped the desk lid।
अ बॉय ड्रॉप्ड अ डेस्क लीड। ठीक है जी, क्या कहता है, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, चिप्स अस्यूम्ड टू बी एंग्री, चिप्स अस्यूम्ड टू बी एंग्री, अ बॉय ड्रॉप्ड अ डेस्क लीड। अगली लाइन है, कहता है चिप्स पनिश हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन्स, चिप्स पनिश हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन। ये हम सेंटेंस पहले भी पढ़ चुके हैं। चिप्स पनिश हिम, चिप्स पनिश हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन, चिप्स पनिश हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन। दोबारा पढ़ते हैं, कहता द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, चिप्स अस्यूम्ड टू बी एंग्री, चिप्स अस्यूम्ड टू बी एंग्री, अ बॉय ड्रॉप्ड अ डेस्क लीड, अ बॉय ड्रॉप्ड अ डेस्क लीड, चिप्स पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन, चिप्स पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन। क्या कहता है, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, the big hall was full of 500 wicket boy, chips assumed to be angry, chips assumed to be angry, chips assumed to be angry, a boy dropped a desk lid, a boy dropped a desk lid। ठीक है, चिप्स punished him by giving him 100 लाइन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 18, कहता है why was Mr. Chips afraid of taking his first class at the Brookfield school। कहता है चिप्स ब्रोकफील्ड स्कूल में अपनी पहली क्लास लेने के बारे में क्यों खौफजदा था, वो क्यों अपनी पहली क्लास नहीं ले रहा था, डर के मारे। तो जवाब पढ़ते हैं, कहता द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय। ये जो सेंटेंस है ये हम सवाल नंबर 17 में भी पढ़ा है। तो कहता है द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय। आगे क्या कहता है, दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम, दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम, वो उस पर हमला करने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम, टू अटैक हिम, टू अटैक हिम, दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम, टू अटैक हिम, दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम, दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम, दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम। क्या कहता है, द बिग हॉल वाज full of 500 wicket boy, the big hall was full of 500 wicket boy, they looked ready to attack him, they looked ready to attack him। क्या कहता है, the big hall was full of 500 wicket boy, they looked ready to attack him। आगे क्या कहता है, Therefore Chips was bit nervous, therefore इस वजह से Chips was a bit nervous, Chips थोड़ा सा परेशान था, while taking his first class, अपनी पहली क्लास लेने के बारे में। क्या कहता है, therefore Chips was a bit nervous, therefore Chips was a bit nervous, therefore Chips was a bit nervous, 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 Chips थोड़ा सा परेशान था, नर्वस था। Chips was a bit nervous, Chips was a bit nervous, therefore Chips was a bit nervous, therefore Chips was a bit nervous while taking his first class, 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 therefore Chips was a bit nervous while taking his first class, therefore Chips was a bit nervous while taking his first class, therefore Chips was a bit nervous while taking his first class, while taking his first class। दोबारा पढ़ते हैं, कहता द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 विकेट बॉय, दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम, दे लुक्ड रेडी टू अटैक हिम। ठीक है, देयरफॉर चिप्स वाज अ बिट नर्वस, देयरफॉर चिप्स वाज अ बिट नर्वस व्हाइल टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास, व्हाइल टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास, व्हाइल टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास, while taking his first class। क्या कहता है, therefore Chips was a bit nervous while taking his first class, therefore Chips was a bit nervous while taking his first class। क्या कहता है, the big hall was full of 500 wicket boy, the big hall was full of 500 wicket boy, they looked ready to attack him, they looked ready to attack him, therefore Chips was a bit nervous, therefore Chips was a bit nervous while taking his first class, while taking his first class। क्या कहता है, the big hall was full of 500 wicket boy, they looked ready to attack him, therefore Chips was a bit nervous while taking his first class। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19, कहता है why was 1870 easy to remember for Chips। कहता है चिप्स के लिए 1870 को याद रखना बहुत आसान क्यों था। तो जवाब पढ़ते हैं, कहता है चिप्स could easily remember 1870, कहता है चिप्स could easily remember 1870
Chips could easily remember 1870. 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 कहता है चिप्स बड़ी आसानी से 1870 को याद रख सकता था. चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870. चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870. क्यों कहता है बिकॉज इट वॉज द ईयर, बिकॉज इट वॉज द ईयर, बिकॉज इट वॉज द ईयर, क्योंकि ये वही साल था व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, जब उसने ब्रोकफील्ड को ज्वाइन किया. कहता है बिकॉज इट वॉज द ईयर, बिकॉज इट वॉज द ईयर, बिकॉज इट वॉज द ईयर, बिकॉज इट वॉज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, इट वॉज द ईयर, बिकॉज इट वॉज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, व्हेन ही जॉइंड Brookfield, when he joined Brookfield, when he joined Brookfield. क्या कहता है because it was the year, because it was the year, because it was the year when he joined Brookfield, when he joined Brookfield, because it was the year when he joined Brookfield, when he joined Brookfield. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870. चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870 बिकॉज इट वाज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, बिकॉज इट वाज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड. क्या कहता है चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870. चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870 बिकॉज इट वाज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, बिकॉज इट वाज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड. चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870. चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870 बिकॉज इट वाज द ईयर when he joined Brookfield, because it was the year when he joined Brookfield. Chips could easily remember 1870 because it was the year when he joined Brookfield. Chips could easily remember 1870 because it was the year when he joined Brookfield. Chips could easily remember 1870 because it was the year when he joined Brookfield. आगे क्या कहता है It was the year, it was the year when he met Weatherby. It was the year, it was the year when he met Weatherby. कहता है it was the year, यही तो साल था when he met Weatherby, जब वो met Weatherby से मिला. meet की सेकंड फॉर्म है met. when he met Weatherby, when he met Weatherby, when he met Weatherby. कहता है it was the year when he met Weatherby, it was the year when he met Weatherby, it was the year when he met Weatherby. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870. Chips could easily remember 1870 because it was the year when he joined Brookfield. Chips could easily remember 1870 because it was the year when he joined Brookfield. It was the year when he met Weatherby. 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 आगे क्या कहता है? And it was the year when Weatherby died. कहना and it was the year, and it was the year when Weatherby died, when Weatherby died, when Weatherby died. कहता है and it was the year, and it was the year when Weatherby died, when Weatherby died, when Weatherby died, when Weatherby died, when Weatherby died. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है चिप्स could easily remember 1870. Chips could easily remember 1870 because it was the year when he joined Brookfield. Chips could easily remember 1870 because it was the year when he joined Brookfield. Chips could easily remember 1870 because it was the year when he joined Brookfield. It was the year when he met Weatherby. It was the year when he met Weatherby. It was the year when he met Weatherby. And it was the year, and it was the year when Weatherby died, and it was the year when Weatherby died. क्या कहता है? चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870. चिप्स बड़ी आसानी के साथ 1870 को याद रख सकता है बिकॉज इट वाज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड, क्योंकि ये वही साल था जिस साल उसने ब्रोकफील्ड को ज्वाइन किया था. एंड इट वाज द ईयर व्हेन ही मेट वेदरबाई, और ये वही साल था जब वो वेदरबाई से मिला था. ठीक है. एंड इट वाज द ईयर व्हेन ही मेट वेदरबाई, जब वो वेदरबाई से मिला था. एंड इट वाज द ईयर, और ये वही साल था व्हेन वेदरबाई डाइड, व्हेन वेदरबाई डाइड, जब वेदरबाई फोर्थ हुआ था. इसी साल ये उससे मिला था और इसी साल वो फोर्थ हो गया. तो दोबारा एक बार पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ते हैं. कहता है चिप्स कुड इजीली रिमेंबर 1870 बिकॉज इट वाज द ईयर व्हेन ही जॉइंड ब्रोकफील्ड. इट वाज द ईयर व्हेन ही मेट वेदरबाई, एंड इट वाज द ईयर व्हेन वेदरबाई डाइड. अगला सवाल है
कहता हु वाज फॉरेस्टर, कहता फॉरेस्टर कौन था? तो जवाब पढ़ते हैं, कहता फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय। कहता जो फॉरेस्टर है वो सबसे छोटा लड़का था। फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय। ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, दो बार हैड लगाना है। ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। कहता है हमेशा से या जब से ब्रोकफील्ड बना था तो ये सबसे छोटा लड़का था। क्या कहता है? फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय। ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। कहता है फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड, फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। आगे क्या कहता है? He was about 4 feet high, he was about 4 feet high, he was about 4 feet high, he was about 4 feet high। वो सिर्फ 4 फुट ही बुलंद था। ही वॉज अबाउट 4 फीट हाई, ही वॉज अबाउट, वो तकरीबन 4 फीट हाई, 4 फुट ही बड़ा था। उसकी हाइट जो थी 4 फुट ही थी। ही वॉज अबाउट 4 फीट हाई, ही वॉज अबाउट 4 फीट हाई, ही वॉज अबाउट 4 फीट हाई। क्या कहता है? फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। ही वाज अबाउट 4 फीट हाई, ही वाज अबाउट 4 फीट हाई। आगे क्या कहता है? अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स। कहता है वो कीचड़ वाले गंदे जो फुटबॉल के बूट थे उन बूटों से ये सिर्फ 4 फुट ही बड़ा था। क्या कहता है? अबव हिज मडी फुटबॉल बूट, अबव हिज मडी फुटबॉल बूट, मडी फुटबॉल बूट, मडी फुटबॉल बूट्स, मडी फुटबॉल बूट्स, मडी फुटबॉल बूट्स, मडी फुटबॉल बूट्स। क्या कहता है? ही वॉज अबाउट 4 फीट हाई, he was about 4 feet high above his muddy football boot, above his muddy football boot, above his muddy football boot, above his muddy football boot। दोबारा पढ़ते हैं। कहता फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। ही वाज अबाउट 4 फीट हाई, ही वाज अबाउट 4 फीट हाई अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, अबव हिज मडी फुटबॉल बूट। ही वाज अबाउट 4 फीट हाई अबव हिज मडी फुटबॉल बूट। ही वाज about 4 feet high above his muddy football boot. He was about 4 feet high above his muddy football boot। आगे क्या कहता है? He was killed in 1918, he was killed, वो कत्ल हो गया in 1918, 1918 को। he was killed in 1918, he was killed in 1918 in the battle of Cambrai, in the battle of Cambrai, in the battle of Cambrai, C-A-M-B-R-A, in the battle of Cambrai, 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 in the battle of Cambrai। He was killed in 1918, he was killed in 1918 in the battle of Cambrai, he was killed in 1918 in the battle of Cambrai, in the battle of Cambrai, he was killed in 1918, in 1918 1918 को, 1918 को। ही वॉज किल्ड इन 1918 इन द बैटल ऑफ कैम्ब्राई, इन द बैटल ऑफ कैम्ब्राई। ही वॉज किल्ड इन 1918 इन द बैटल ऑफ कैम्ब्राई। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय, ब्रोकफील्ड हैड एवर हैड। ही वाज अबाउट 4 फीट हाई, ही वाज अबाउट 4 फीट हाई अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स। ही वाज किल्ड इन 1918, ही वाज किल्ड इन 1980 इन द बैटल ऑफ कैम्ब्राई, इन द बैटल ऑफ कैम्ब्राई, इन द बैटल ऑफ कैम्ब्राई, इन द बैटल ऑफ कैम्ब्राई। क्या कहता है? फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट बॉय,
Forrester was the smallest boy Brookfield had ever had. Forrester was the smallest boy Brookfield had ever had. He was about 4 feet high above his muddy football boots. He was about 4 feet high above his muddy football boot. He was killed in 1918. He was killed in 1918 in the Battle of Cambrai. In the Battle of Cambrai. In the Battle of Cambrai. He was killed in 1918 in the Battle of Cambrai. दोबारा पढ़ते हैं, क्या था? Forrester was the smallest boy Brookfield had ever had. He was about 4 feet high above his muddy football boot, above his muddy football boot, above his muddy football boots. He was killed in 1918. He was killed in 1918 in the Battle of Cambrai. In the Battle of Cambrai क्या कहता है? Forrester was the smallest boy Brookfield had ever had. He was about 4 feet high above his muddy football boots. He was killed in 1918 in the Battle of Cambrai. अगला सवाल है, कहता who was काली? काली कौन था? तो जवाब पढ़ते हैं, कहता है काली इज द नेम ऑफ 3%. 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 काली 3 बंदों का नाम था. काली इज द नेम ऑफ 3%. 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 आगे क्या कहता है? फर्स्ट काली वाज द बॉय. फर्स्ट काली वाज द बॉय. पहला काली वो लड़का था. फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम कीप्स पनिश. फर्स्ट काली वाज द बॉय. फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम कीप्स पनिश फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लीड. फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लीड. फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लीड क्या कहता है? फर्स्ट काली वाज द बॉय. फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम कीप्स पनिश. First Kali was the boy to whom keeps punished. First Kali was the boy to whom keeps punished for dropping the desk lid. For dropping a desk lid. For dropping a desk lid. For dropping a desk lid in the class. In the class. In the class. For dropping a desk lid 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 in the class. क्या कहता है? First Kali was the boy. First Kali was the boy to whom keeps punished for dropping a desk lid in the class. First Kali was the boy to whom keeps punished for dropping a desk lid in the class. First Kali was the boy to whom keeps punished for dropping a desk lid in the क्या कहता है? इन द क्लास. फर्स्ट काली वाज द बॉय. फर्स्ट काली वाज द बॉय. फर्स्ट काली वाज द बॉय कहता है फर्स्ट काली वो लड़का था टू होम चिप्स पनिश, जिसको चिप्स ने पनिश दी. फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लीड. फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लीड, डेस्क का ढक्कन गिराने की वजह से. इन द क्लास. इन द क्लास. इन द क्लास क्या कहता है? फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम चिप्स पनिश फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लीड इन द क्लास. फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम चिप्स पनिश्ड फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लीड. क्या कहता है? Kali is the name of 3%. Kali is the name of 3%. Kali is the name of 3%. First Kali is the boy to whom keeps punished. First Kali is the boy to whom keeps punished for dropping a desk lid. For dropping a desk lid in the class. In the class. In the class. क्या कहता है? First Kali was the boy. First Kali was the boy to whom keeps punished for dropping a desk lid in the class. First Kali was the boy to whom keeps punished for dropping a desk lid in the class. अच्छा, ये सवाल जो है ना इंतहाई आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसमें ना छोटी सी बात का बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए पहले थोड़ा सा मैं डिटेल इसकी बयान कर दूं आंसर की, तो फिर ये बाकी पढ़ेंगे. कहता है काली इज़ द नेम ऑफ 3%. काली 3 बंदों का नाम है. फ़र्ज़ कर लें जिस तरह एक बंदा है उसका नाम है जीला, ठीक है. अब वो फोत हो जाता है, उसकी दुकान पे उसका बेटा बैठता है, तो उसके बेटे को भी जीला जीला लोग कहने लग जाते हैं. अब बेटा भी फोत हो जाता है, जो पोता बैठता है तीसरी नस्ल, ठीक है, तो उसको भी लोग जिला जिला कहने लग जाते हैं. लोग नाम से नहीं पुकारते, बस एक का नाम मशहूर हो गया जिला, तो बेटे को भी पोते को भी जो भी उस दुकान पे बैठता है वो जिले के नाम से मशहूर हो जाता है. ये पोला नाम है, ठीक है, भोला. तो बाप एक बंदे को भोला कह रहे हैं, उसके बाद उसका बेटा होता है उसको भी भोला कहने लग जाते हैं, तो पोते को भी भोला कहने लग जाते हैं. इसी तरह जब मिस्टर चिप्स जब स्कूल में गया, ब्रोकफील्ड स्कूल में, तो एक बच्चा था जिसने ढक्कन गिराया था, फिर चिप्स ने उसको शराब भी दी थी, तो उसको काली काली कहते थे. उसका नाम था या लकब था जो भी था, जिस तरह जिला एक लकब है इसी तरह कोई लकब होगा, उसको लोग काली काली कहते थे, ठीक है. तो फिर क्या हुआ, वो काली मिस्टर चिप्स के पास पढ़ता गया. यहाँ से स्कूल से जब फारग होकर चला गया, शादीशुदी की, उसका जो बेटा हुआ उसने अपने बेटे को भी ब्रोकफील्ड स्कूल में भेज दिया, तो वो भी मिस्टर चिप्स के पास पढ़ता रहा, तो उसको भी काली कहते थे.
अब दूसरा भी मिस्टर चिप्स के पास पढ़ता रहा। जब दूसरा भी फारग हो के बाहर चला गया, शादीशुदी की, उसकी भी औलाद हुई, तो उसने भी अपना बेटा भेज दिया स्कूल में। तो उसको तीसरा जो बच्चा आया उसको भी लोग काली ही कहते थे, नाम से नहीं बल्कि काली से पुकारते थे। अब ये जो काली है सेंटर वाला, ये अब इसका क्या है, बेटा है। पहले काली का ये बेटा है और इसका बाप है। समझ आ गई? ये जो सेकंड वाला काली है ये फर्स्ट काली का बेटा है और थर्ड का क्या है, बाप है। और फर्स्ट काली कौन है, वो जिसने ढक्कन गिराया था। तो आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। कहता है काली इज द नेम ऑफ 3 पर्सन, काली इज द नेम ऑफ 3 पर्सन। फर्स्ट काली इज द बॉय, फर्स्ट काली इज द बॉय टू होम चिप्स पनिश फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लिड। First Kali was the boy. First Kali was the boy to whom chips punished for dropping a desk lid in the class. First Kali was the boy to whom chips punished for dropping a desk lid in the class. आगे क्या कहता है? The second Kali was the son. 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 कहता है जो second काली है वो बच्चा है किसका, फर्स्ट काली का। The second Kali was the son of first Kali. The second Kali was the son of the second, क्या कहता है, the second Kali was the son of first Kali. The second Kali was the son of first Kali. जो second काली है वो first काली का son है। The second Kali was the son of first Kali. The second Kali was the son of first Kali and father of third Kali and father of third Kali and father of third Kali। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है काली इज द नेम ऑफ 3 पर्सन, काली इज द नेम ऑफ 3 पर्सन। फर्स्ट काली इज द बॉय to whom chips punished for dropping a desk lid in the class। क्या कहता है, the first Kali was the boy, the first Kali was the boy to whom chips punished for dropping a desk lid in the class। ठीक है। the second Kali was the son of first Kali, the second Kali was the son of first Kali and father of third Kali। the second Kali was the second Kali was the son of first Kali, जो second Kali है पहले का बच्चा है, and father of third Kali, और third Kali का अब्बू है। ठीक है जी। द सेकंड काली वाज द सन ऑफ फर्स्ट काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली। द सेकंड काली वाज द सन ऑफ फर्स्ट काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली। द सेकंड काली वाज द सन ऑफ, द सेकंड काली वाज द सन ऑफ फर्स्ट काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली। द सेकंड काली वाज द सन ऑफ फर्स्ट काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली। दोबारा पढ़ते हैं। कहता है काली इज द नेम ऑफ 3 पर्सन, काली इज द नेम ऑफ 3 पर्सन। फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम चिप्स पनिश्ड फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लिड इन द क्लास। फर्स्ट काली, द फर्स्ट काली वाज द बॉय, द फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम चिप्स पनिश्ड फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लिड इन द क्लास। द फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम चिप्स पनिश्ड फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लिड इन द क्लास। ठीक है जी। आगे गया द सेकंड काली वाज द सेकंड काली वाज द सन ऑफ फर्स्ट काली। द सेकंड काली वाज द सन ऑफ फर्स्ट काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली। क्या कहता है, काली इज द नेम ऑफ 3 पर्सन, काली इज द नेम ऑफ 3 पर्सन। फर्स्ट काली इज द बॉय टू होम चिप्स पनिश फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लिड। फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम चिप्स पनिश फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लिड इन द क्लास। फर्स्ट काली वाज द बॉय टू होम चिप्स पनिश फॉर ड्रॉपिंग अ डेस्क लिड इन द क्लास। सेकंड काली वाज द सन ऑफ फर्स्ट काली, सेकंड काली वाज द सन ऑफ फर्स्ट काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली एंड फादर ऑफ थर्ड काली। यकीनन ये जितने क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट, जो मिस्टर चिप्स के चंद एक शुरू के चैप्टर हैं उनके बाद के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 7, 8, 10 तक भी हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े चैप्टर हैं जिनके इतने क्वेश्चन हैं। आगे अक्सर चैप्टर के जो क्वेश्चन के आंसर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो गिने चुने ही हैं, 2, 3 बास के 1-2 भी हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान है मिस्टर चिप्स, बहुत आसानी के साथ आपकी ये हल भी हो जाएगी और इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से ये 16 के 16 नंबर गेन भी कर सकेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इससे आपको फ़ायदा हुआ है, याद करने में आसानी पैदा हुई है, तो इसको दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।